हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, सऊदी आना चाहते हैं, तो आपको कौन सा काम सीख के आना चाहिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले, आराम का काम हो। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे काम के बारे में जिसमें से आप कोई भी एक काम सीख करके आते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आराम का काम भी रहेगा। क्योंकि कोई भी नया होता है, अगर सऊदी आना चाहता है तो जानना चाहता है कि वहाँ पे किस काम की ज़्यादा डिमांड है, किस काम में ज़्यादा सैलरी मिलती है, कौन सा काम सीख करके जाना चाहिए। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोग को बेसिकली 5 काम के बारे में बताएंगे जिसमें से आप कोई भी एक काम सीख लेते हैं और सीख करके सऊदी आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। खासकर वे लोग जो लोग 10-12 पास हैं और ITI या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उनके लिए खासकर बता रहा हूँ, और जो लोग ITI पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं उनके लिए भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप काम सीख करके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। बट बने रहेगा वीडियो में, आगे आपको कोई जानकारी देने वाला हूँ। बट आप छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल करना चाहिए सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप 10 या 12 पास हैं, ITI या पॉलिटेक्निक किए हैं, फ्रेशर हैं, कोई काम सीख करके सऊदी आना चाहते हैं, तो पहला काम है कि अगर आप BMS का काम सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सऊदी में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। BMS टेक्नीशियन की सऊदी में बहुत ज़्यादा डिमांड है और अच्छी सैलरी मिलती है। 2200-2500 रियाल सैलरी मिलती है। लेकिन तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए और BMS के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो BMS का काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ही अच्छा काम है, आराम का काम है। BMS का फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS का फुल नेम होता है। अगर आप BMS का काम सीख करके सऊदी आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खासकर वे लोग जो लोग 10 या 12 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ITI या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और सऊदी आना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो BMS का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हाई सैलरी मिलती है। आपके पास जितना नॉलेज रहेगा उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप BMS का काम सीखना चाहते हैं तो BMS का काम सीख करके सऊदी आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा काम है AC टेक्नीशियन का। अगर आप 10 या 12 पास हैं, सऊदी आना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए आप AC का काम सीख लीजिए। आराम का काम भी रहेगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको। और सबसे अच्छा काम है AC टेक्नीशियन का, और सऊदी में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आप लोगों को पता है कि सऊदी में, यानी कि जो गल्फ़ की कंट्री होती है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो AC टेक्नीशियन का सऊदी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सऊदी नहीं बल्कि गल्फ़ के सभी कंट्री में AC टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई काम सीख करके सऊदी आना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप AC टेक्नीशियन का काम सीख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप 2 साल 3 साल काम करेंगे तो आपको पूरी जानकारी AC के बारे में हो जाएगी। पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। उसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। 1600-1700 रियाल आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना, अगर आपके पास जानकारी है तो। और तीसरा काम है, फिर बता रहा हूँ कि अगर आप 10 या 12 पास हैं, ITI पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तीसरा काम है कि इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का गाइस सऊदी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा सऊदी में डिमांड है। और इलेक्ट्रीशियन की भी सैलरी 1400, 1500, 1600 रियाल सैलरी मिलती है, ठीक है ना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, 10-12 पास हैं, ज़्यादा एजुकेशन उनके पास नहीं है, कोई काम सीख करके सऊदी आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो लोग नए होते हैं, सऊदी आना चाहते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सऊदी में किस काम की ज़्यादा डिमांड है, किस काम में अच्छी सैलरी मिलती है, कौन सा काम आराम का है जिसमें धूप में ना जाना पड़ा हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई काम सीख करके आना चाहते हैं। तो पहला काम हो गया BMS का, दूसरा काम हो गया AC टेक्नीशियन का, तीसरा काम है इलेक्ट्रीशियन का। इनमें से आप कोई भी एक काम सीख करके आइए, आपकी दुबई में या सऊदी में, कतर, बहरीन, हर जगह आपकी ज़्यादा डिमांड है। और चौथा काम है वेल्डर का। गैस, वेल्डर का काम थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा डेंजरस काम है, लेकिन तो उतना ही सैलरी मिलती है। कहते हैं कि अगर आप रिस्क लेंगे या तो पार हो जाएंगे या तो रुक जाएंगे। तो अगर आप वेल्डर का काम करते हैं तो उसमें आपको हाई सैलरी मिलती है, 3000-3500 रियाल सैलरी मिलती है। लेकिन ये थोड़ा डेंजर काम है और मेहनत वाला काम है, वेल्डर वाला काम। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यही काम सीख लीजिए। अगर आपके अंदर मतलब सीखने का जुनून है, इंटरेस्टेड रखते हैं वेल्डिंग का काम सीखने के लिए, तो आप सीख सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। वेल्डर के काम में भी 2500-3000 रियाल सैलरी मिलती है। जो लोग 10-12 पास हैं, ITI किए हुए हैं या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, वेल्डर का काम सीखना चाहते हैं। वेल्डर में बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि मिग वेल्डर हो गया, और आर्गन वेल्डर हो गया, आर्क वेल्डर हो गया, एल्युमिनियम वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेल्डिंग लाइन थी, तो आप जिस कैटेगरी का वेल्डर रहेंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और पाँचवा काम है फायर अलार्म टेक्नीशियन का। गैस, विदेश में फायर अलार्म टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर जगह फायर का काम होता है, हर जगह हर बिल्डिंग में काम होता है फायर का। तो अगर आप फायर अलार्म टेक्नीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन तो इसके लिए आपके पास थोड़ा एजुकेशन होना चाहिए, आपको इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग होती हैं, जो भी
विला बनता है या कुछ भी बनता है, मार्केट बनता है, हर जगह फायर का काम होता है। बगैर फायर का यहाँ पे कोई भी घर नहीं होता है, ठीक है ना। तो फायर अलार्म टेक्नीशियन का सबसे ज़्यादा डिमांड है सऊदी में, कतर में, बहरीन में, दुबई में, हर जगह बहुत ज़्यादा डिमांड है फायर अलार्म टेक्नीशियन का। उसमें जो सैलरी मिलती है 2500 3000 रियाल सैलरी मिलती है। तो अगर आप फायर अलार्म टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है गल्फ कंट्री में, सऊदी नहीं बल्कि हर जगह आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो गाइस 5 काम मैं आप लोगों को बताया, इन 5 काम में से अगर आप कोई भी एक काम सीख करके अगर आप सऊदी आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट लाजिम होना चाहिए। गाइस आपको कितना भी काम आता है ना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना तो विदेश में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको काम के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, 10-12 पास हो गए हैं, कोई काम सीखना चाहते हैं तो साथ में आप काम भी सीखिए, जो सीखना चाहते हैं साथ में आप पॉलिटेक्निक या ITI जरूर कर लीजिए अगर आप विदेश अगर आना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको काम के बारे में कितना भी जानकारी है वो मायने नहीं रखता अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम की पूरी जानकारी है, डिग्री नहीं है, बस डिग्री की वजह से उनको हाई पोस्ट उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो अगर आप आना चाहते हैं फर्स्ट टाइम तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर 10-12 पास है, कोई काम सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कि आप पॉलिटेक्निक या ITI जरूर कर लीजिए या कोई भी अनदर डिप्लोमा कर लीजिए। आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, साथ में काम का नॉलेज रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी गल्फ कंट्री में, सऊदी नहीं बल्कि हर जगह आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। गाइस मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी जॉब करता हूँ तो हमको यहाँ के बारे में पता हो गया है कि यहाँ पे किस काम में अच्छी सैलरी मिलती है, कौन सा काम अच्छा है। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना करके आप लोगों को बताता हूँ ताकि जो लोग नए आना चाहते हैं उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। आई होप कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन डाउट्स है तो हमारे इंस्टाग्राम की ID वीडियो मिल गई होगी, उसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका छोटा भाई रिप्लाई जरूर देगा। नमस्कार, जय हिंद।